Hello students, this is Harish sir here. Now in our last article video we studied indefinite articles. Indefinite articles means a and n. Indefinite articles वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि अनिश्चित होते हैं, जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते कि मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हूं. लाइक बॉय. अब बॉय बोलने मात्र से क्या पता पड़ा कि मैं कौन से लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, तो इंडेफिनेट हो गया. नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि प्लैनेट. अब प्लैनेट बोलने से क्या आपको पता चला पर्टिकुलरली मैं कौन से प्लैनेट के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं ना, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया. तो इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है. लाइक एप्पल. सो एप्पल इंडेफिनेट हो गया तो एन एप्पल, और बॉय इंडेफिनेट हो गया तो अ बॉय. रूल बतला चुका हूं. इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी नाउन स्टार्ट्स विद एनी हिंदी वोवेल साउंड, अगर किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी स्वर की ध्वनि से शुरू होगा. हिंदी स्वर मीन्स अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, इनसे शुरू होगा तो उसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा. एंड इफ इट डजंट हैपन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां हम ए का यूज करेंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द. अब भाई डेफिनेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, पर्टिकुलर, जिससे आपको भी पता चल जाए और मुझे भी पता पड़ गया कि मैं पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहा हूं. वो क्या बन जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल. जैसे मैंने बोला सन, सूरज. अब सन बोलने से क्या आपको या मुझे कोई कंफ्यूजन रहा कि मैं कौन से सूरज के बारे में बात कर रहा हूं? सूरज तो एक ही है, तो पर्टिकुलर हो गया तो द सन. तो इस तरह से हम हमारे स्कूल में जाते हैं और मैंने बोला कि प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है. तो प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है तो उस अवस्था में क्या प्रिंसिपल के बारे में हम इंडेफिनेट होंगे क्या? कि कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है, प्रिंसिपल तो एक ही है, पर्टिकुलर है, तो उसके लिए क्या लगा दिया जाएगा? द लगा दिया जाएगा, द प्रिंसिपल. तो भाई देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है. फर्स्ट रूल कहता है कि द इज यूज्ड विद द नाउन्स. द इज यूज्ड विद द नाउन्स दैट आर यूनिक. द उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूनिक होते हैं. यूनिक मतलब कि बिल्कुल अनोखी चीज है, बिल्कुल जो कि उसके जैसा कोई भी नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के बतौर बोला द सन. द सन सूरज. अब भाई सूरज के जैसा कोई दूसरा है क्या? सन बोलने से पता पड़ गया पर्टिकुलर है तो द सन. द मून, द अर्थ, द एयर, सॉरी द एयर, द वाटर, द स्काई, द स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष, फिर द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द ईस्ट, द लैंड. इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो ये सभी चीजें क्या है? दुनिया में एक ही है, पर्टिकुलर है, तो इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? द का इस्तेमाल किया जाता है. अब मैंने एक चीज कहनी चाहिए थी. सपोज ये हुआ स्पीकर और ये रहा लिसनर. स्पीकर और लिसनर. तो अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज करो ये टेबल है, तो अगर हम दोनों ही इस टेबल को जानते हैं, हम दोनों टेबल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो अगर लिसनर और स्पीकर दोनों ही उस टेबल को जानते हैं तो एटलीस्ट इन दोनों के लिए तो ये टेबल क्या हो गया? पर्टिकुलर बन गया ना. तो पर्टिकुलर बन गया तो भाई ये दोनों उसके लिए क्या लगाएंगे? द का इस्तेमाल करेंगे. बट इन अदर एग्जाम्पल स्पीकर हुआ, लिसनर हुआ, कोई लड़का है, बॉय है, मैंने एक लड़के को देखा था, तो भाई मैंने देखा था ना तो मैं पहचानता हूं, लेकिन क्या ये लिसनर पहचानता है?
लिसनर ने तो नहीं देखा ना, तो मैं पहचानता हूं नोन, लेकिन लिसनर के लिए क्या हो गया, वो अननोन। तो दोनों में से केवल मैं ही उसको पहचानता हूं, लिसनर नहीं पहचानता, इसलिए इसके लिए ए या एन में से कोई एक रूल लगाया जाएगा। नाउ रूल नंबर 2, बहुत ध्यान से समझिएगा रूल नंबर 2 को। द इज यूज्ड विद द नाउन, द उस नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है दैट इज बीइंग रिपीटेड इन द सेंटेंस, जो कि एक वाक्य में रिपीट हो रहा हो, मतलब एक बार उसका इस्तेमाल हो गया और उसी सेंटेंस में हम अगर दूसरी बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर उस नाउन के लिए द का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के बतौर हमने कहा देयर वॉज विलेज इन राजस्थान, राजस्थान में एक गांव था, तो एक गांव था, तो विलेज जो आया, विलेज की कितनी फर्स्ट टाइम बात हुई, पहली बार बात हुई, पहली बार बात हुई तो क्या लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, अ लगाएंगे। देयर वॉज अ विलेज इन राजस्थान, राजस्थान में एक गांव था, करेक्ट। नाउ आगे देखते हैं, नेम ऑफ विलेज वॉज रामपुर, गांव का नाम रामपुर था। अब गांव का नाम रामपुर था, सेकेंड टाइम बात हुई, मीन्स कि विलेज ये जो नाउन है ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या लगाया जाएगा, द। तो नेम ऑफ द विलेज वॉज रामपुर, नेम ऑफ द विलेज वॉज रामपुर। नेक्स्ट, देयर वॉज रिवर, अब रिवर की कौन सी फर्स्ट टाइम बात हुई है, ये देखिए मैं लिख देता हूं, समझने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखना। देयर वॉज रिवर, फर्स्ट टाइम बात हुई है तो अ, देयर वॉज अ रिवर नियर, अब नाउ विलेज, विलेज अगेन रिपीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड टाइम आया, तो देयर वॉज अ रिवर नियर द विलेज। अब नेक्स्ट में आते हैं भाई रिवर, अब रिवर रिपीट हो गया, सेकेंड टाइम आता है, सो द रिवर वॉज वेरी डीप, नदी बहुत ही गहरी थी। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में नाउन्स, पर्टिकुलर नाउन रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेड नाउन के आगे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।